कोई हल्ला नहीं करें, किसी तरह की चिंता करने की, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा ये सबमिशन है, आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर में ये अपनी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। उसके बाद में इनके जाने के बाद में अपन सब लोग बैठेंगे, आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन कृपया शांति बनाए रखें। ये कोई किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं, आराम से ये अपना काम कर रहे हैं। सीएम साहब जब मोदी डरता है, तेरी को आगे करता है। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर साबित करते रहे किस तरीके से आज हमारे प्रदेश कांग्रेस के माध्यम से ईडी की रेड हुई है। कल मुझे ईडी का सम्मान आया है कि आप दिल्ली आए ईडी के ऑफिस में। मैंने जनाब आसम अली को कहा और 24 घंटे से कम का समय दिया। कल दोपहर में 3 बजे मेरे पास ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ से सम्मान आया और 24 घंटे से भी कम समय दिया कि आप सुबह 11:30 बजे ईडी में आपको तलब किया जाता है। ईडी को आगे करता है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, मुद्दा आज का हम बात करेंगे राजस्थान में घटी उस बड़ी घटना की जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां और भी ज़्यादा तेज़ होती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर के राजस्थान में पहले से ही गर्माहट थी, लेकिन अब ईडी की वो कार्रवाई किसी आम चेहरे पर नहीं की गई है, किसी एमएलए पर, मंत्री पर नहीं की गई है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री के सुपुत्र वैभव गहलोत के घर की गई। और भी कई ऐसे चेहरे हैं इसमें शामिल, लेकिन ये 2 ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई मजीद गहरा सकती है और इसमें राजनीतिक एंगल भी ढूंढे जा रहे हैं। जो राजनीतिक के जानकार हैं उनका यहाँ तक कहना है कि दरअसल इसको लेकर के साफ तौर पर चुनावी जो है माहौल जो बन रहा है उसमें उलझने के बजाय ईडी सीबीआई के इस कार्रवाई में उलझाने का काम विपक्ष को जो है एक तरीके से मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई करवाई जा रही है। ये भाजपा के खिलाफ कहा जा रहा, बयान दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और कई बड़े राजनीतिक जानकारों के द्वारा। आइए आपको वो खास बयान सुनवाते हैं दर्शकों, जिससे कांग्रेस की अब जो लड़ाई लड़ने का मादा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अशोक गहलोत ने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सुनिए उनके इस बयान को। कंट्री की हमारी प्रीमियर एजेंसी होती है, जुडिशरी के अलावा जुडिशरी का सम्मान तो अलग, सबसे सम्मान बड़ा है संविधान बचाने के लिए, पर जो प्रीमियर एजेंसी जो है फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचेगा कि मैच हो जाएगा, देश का मैच हो जाएगा। वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी होती है, आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल किसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचाने का, और जिस तरह आतंक है छत्तीसगढ़ में करीब 7 वर्ष से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ फैमिली कर दिया, वही मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं और गाड़ी वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है
ये सब संकेत नहीं है। दूतावाली के घर पे कल हमने दो कल हमने घोषणा करी, गारंटी की। एक महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, एक हमने 500 गैस सिलेंडर का रेफरेंस दिया। ये चाहते नहीं कि हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज दूसरे सफर बढ़ गए। और पीसी डिपेंड का सफर बढ़ना मायने रखता है। एक पार्टी का मुखिया क्योंकि नोटिस भी नहीं दिया आपने, छापे पर क्या बढ़ते हैं, आप नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो शिकायत करने वाले कौन है, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिनका काम धंधा यही है, अपने थोड़ी महीना एक टिकट लेने की खातिर पूरा मिला हुआ है। उनको काम ही सौंपेगा 10 साल भर से। उनके बीजेपी ने जाके ईडी में शिकायत नहीं करो, गणपति द्वार जाके बैठ गए, 500 करोड़ के अंदर पड़े हुए हैं। आप बताइए, कोई नहीं पहुंच जाती है। कल मान लो हमारा कोई नेता जाके धरना देगा कि इस प्लाजा के अंदर 800 करोड़ रुपए है, ईडी में आएगी। ये काम इनकम टैक्स का था, शिकायत इनकम टैक्स करते भाई कि मेरे को इतना मिली है कि गणपति प्लाजा के लॉकर से पैसा ब्लैक मनी है। इनकम टैक्स जांच करती, कुछ भी करती। ईडी का वहाँ क्या काम है? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आज दूतावाली का छापा पड़ना मायने रखता है। किसान का बेटा है, लगा हुआ है, जब से वो राजनीति में आए तब से राजनीति कर रहे हैं। एसएमडी के अंदर विपक्ष में थे तो भी कमी नहीं रखी आवाज उठाने की, समस्याओं को लेकर राजस्थान तो किसानों की हो, मजदूरों की हो, आम आदमी को। असेंबली के अंदर या बाहर उस व्यक्ति ने कभी कमी नहीं रखी। हमारी गवर्नेंस को जो है जिस प्रकार रिप्रेजेंट उन्होंने किया। तो आपने सुना दर्शकों, अब क्या वाकई इस बात का इंतजार किया जाना चाहिए गिरफ्तारी को लेकर के? अब जो है तरह तरह की खबरें आ रही है और ये कह रहे हैं लोग गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हो सकती है। वैभव गहलोत के घर पर भी छापा पड़ा। वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के बेटे हैं और ऐसे में इसको काफी करीबी मामला भी माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही अपनी अंदरूनी लड़ाई से काफी ज्यादा बिखरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जबकि ये बड़ी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा? कोर्ट की सुनवाई लगातार चलती है और फिर उसके बाद फैसले आने का इंतजार आपको करना पड़ता है और मात्र चुनाव जो है वो अगले महीने में है। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी और उससे पहले का ये जो 20-25 दिन का समय है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस जो है खेल में उलझती नजर आएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर वैभव गहलोत ने क्या पक्ष रखा है, किस तरीके से जनता को संबोधित करते हुए बातें कही है, वो भी आप एक बार जरूर सुन लीजिए। तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर टारगेट करते रहे। किस तरीके से आज हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर ईडी की रेड हुई है। कल मुझे ईडी का सम्मान आया है कि आप दिल्ली आए ईडी के ऑफिस में, तो मैंने जनाब हाकिम अली जी को कहा और 24 घंटे से कम का समय दिया। कल दोपहर में 3 बजे मेरे पास ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ से सम्मान आया और 24 घंटे से भी कम समय दिया कि आप सुबह 11:30 बजे दिल्ली में आपको तलब किया जाता है। मैंने वकीलों से बात की, मैंने जनाब हाकिम अली जी से भी कहा कि अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जब तक वकील वहाँ पे बात नहीं करते कि आपने 24 घंटे से भी कम का समय दिया है मुझे, आप मुझे और समय दें और आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं उनको आगे दिल्ली में आपके समक्ष उपस्थित होगा। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत अभी मैं रास्ते में भी आ रहा था, तमाम न्यूज चैनलों के फोन मेरे मोबाइल पे आ रहे थे कि आप अपना अपना वर्जन दें, तो आप लोग सब देख रहे होंगे लाइव टीवी चैनलों पे किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी रखी है और हम तमाम लोग कोई घबराने वाले नहीं है किस तरीके से। और ये मामला
12 साल पहले भी हम चीज़ों का जवाब दे सके हैं। 12 साल पहले भी सन 2011-12 में यही आरोप इन्होंने पहले लगाए थे। यही 12 साल बाद चुनाव जब आचार संहिता लग गई, राजस्थान चुनाव की घोषणा हो गई, 12 साल पहले जिन बातों का मैं जवाब दे चुका, उन बातों को वापस इन्होंने पूछने के लिए 12 साल बाद इनको समय मिला। अगर आप सब लोग खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग मेरे ऊपर आशीर्वाद रखे हैं, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, हम लोग इन चीजों से बाहर आएंगे और आप सबके सहयोग से कांग्रेस की पुनः सरकार बनेगी। आप सबके आशीर्वाद से जनाब हाफिज मजीद को मन आया है। और ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। अब 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। सर डोटासरा जी के भी छापे मारे गए ईडी के पेपर लीक को लेकर। हाँ, वो मुझे जब मैं जयपुर से रवाना हो रहा था तब मालूम पड़ा था। अरे यार सभी लोग बैठे हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर भी ईडी के छापे पड़े। तो आप सुन रहे थे दर्शकों वैभव गहलोत को, जो है मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते उनसे भी कई उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता को, लेकिन अब वो ईडी वाले मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। सभी की नजरें टिकी हुई है, सभी ये जानना चाह रहे हैं कि इस मसले पर क्या होगा, इन नेताओं को राहत मिलेगी। कोई हल्ला नहीं करें, किसी तरह की चिंता करने की, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा ये सबमिशन है, आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर में ये अपनी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद में इनके जाने के बाद में अपन सब लोग बैठेंगे, आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन कृपया शांति बनाए रखें। ये कोई किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं, आराम से ये अपना काम कर रहे हैं। मुझे सुनिए मेरी बात, सुनिए, मुझे 1% भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, न मेरे परिवार में। सुनो, सब ठीक है, लेकिन अपने को अनुशासन का परिचय देना है। आप समझिए बात। जो लोग आए हैं वो अपनी नौकरी के हिसाब से अपना काम करने आए हैं, उनको काम करने दो। आपको गोविंद डोटासरा के ऊपर जैसा भरोसा था वैसा कायम रखो, आराम से शांति से बैठ जाओ, कोई नारा कोई हल्लेबाजी नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, बैठ जाओ, या फिर ये और ज्यादा पिसते नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।